हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सिद्धार्थ लॉजिक। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के, जो बैंकिंग के एग्जाम्स में चाहे आईबीपीएस पीओ हो या एसबीआई पीओ हो उसमें पूछे गए हैं और किस तरीके से हम पेपर में करते हैं वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिखाई पड़ रहा है 14 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 और हमारे पास ऐसे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पेपर में किस तरीके से हम करेंगे, तो मैं पेपर के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो आप 15 है एंड 15 हो गया, 4 हो गया एंड 14 एंड 21 ऐसा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 2 कर सकते हैं। तो 3 7 जा 7 7 जा 14 49 4.9 आंसर है। ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से हमको यहाँ पर थिंक आउट करना है। राइट चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, हालांकि ये काफ़ी इजी है। 14 इंटू 21 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 15 है तो 15 नीचे आ गया एंड डिवाइडेड, ये जो डिवाइडेड इंटू क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को इस तरफ सेंड कर दिया और 4 को नीचे की तरफ ले आए। अब देखिए क्या मैंने किया कि ये जो 14 इंटू 21 था इसको एज इट इज रखा और ये 5 इंटू 3 होता है और ये होता है 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 5 और 2 को एक साथ कंबाइन करके 10 लिख दिया एंड 3 इंटू 2 इधर रख दिया। अब देखो, आप 3 से इसको डिवाइड किया 7 टाइम्स एंड 2 से इसको डिवाइड किया तो 7 टाइम्स आ गया। तो 7 7 जा कितना हो गया, 49 हो गया एंड डिवाइडेड बाई 10 और ये होता है 4.9। तो ये 4.9 हमारा आंसर है यहाँ पर। तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस को बेसिकली आपको मेंटली करने आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो भी आप मॉक्स वगैरह दे रहे हैं, मॉक्स में काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, लेकिन जो चीज़ें पेपर में आती हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आधारित होती हैं। तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम उस चीज़ को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है, अब ये देखिए 0.64 होल स्क्वायर 0.16 होल स्क्वायर 10 टू द पावर समथिंग डिवाइडेड बाई 0.2 20। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करें अगर हम, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में 2 प्लेसेस के बाद यहाँ पर डेसिमल है तो 4 प्लेस ये हो गया एंड इसी तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास 2 प्लेसेस हो गया तो 4 प्लेसेस। ठीक है, और यहाँ पर भी है तो ये 4 प्लेसेस ये हमारे पास हो गया। ठीक है, और नीचे देखिए पावर 20 है तो 20 डेसिमल होंगे और उसमें से अगर 8 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 12 बचेगा और ये 10 पर ही पावर है और ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि नीचे था तो 10 -12 आंसर है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन कैसे कर रहे हैं, कैसे मैं कर रहा हूँ, वो समझने के लिए थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं ताकि सभी लोगों को समझ में आए। देखिए यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ नहीं दे रखी है आपको, ये दे रखा है 0.64। ठीक है, तो आप लिखोगे 0.64, 2 टाइम्स है 0.64 ऐसा लिखोगे, इंटू 0.16 है, इंटू 0.16 है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये है 0.2 इंटू 0.2 इंटू डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारे पास है 20 टाइम्स तक, क्योंकि पावर क्या है 20 है, इंटू ये वाला जो 10 टू द पावर है, ये 10 टू द पावर, ये इसकी वैल्यू है 1। राइट, अब देखो आपको यहाँ पर सीधी सी बात है, काउंटिंग ऑफ डेसिमल्स आता है कि नहीं ये वो चेक करना चाहता है। तो नीचे के साइड में देखो अगर आप, तो एक प्लेस के बाद ही डेसिमल है तो 20 डेसिमल्स हैं, 20 डेसिमल्स हमारे पास हैं डाउन साइड में। ठीक है, ऊपर की साइड में अगर देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, टोटल 8 डेसिमल्स हैं। राइट, अब 20 माइनस 8 करेंगे तो 12 डेसिमल नीचे के साइड में आएगा और वो ऊपर जब जाता है पावर तो माइनस हो जाता है, इसलिए यही आंसर है। हालांकि जब आप काउंटिंग करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, बात को समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं डेसिमल्स अगर हटा दूं, सब में से डेसिमल्स हटा दूं ऐसे, ठीक है, तो डेसिमल्स जब मैं हटाऊंगा तो हमें कैसा मिलेगा, ठीक है, कि ये हो जाएगा 64 इंटू 64 इंटू 16 इंटू 16 और नीचे 2 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये 20 टाइम्स हमारे पास रहेगा, इंटू 10 टू द पावर क्वेश्चन मार्क भी रहेगा
और नीचे के साइड में ही हमें 10⁻12 भी मिलेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने ये डेसिमल्स हटा रखे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि आपको पता है इसे 64 है, तो 64 का मतलब क्या होता है? 64 का मतलब हो गया 2⁻6। 2⁻6 का मतलब क्या होता है? 2 × 4, राइट, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें 64 देता है, 2 बार 64 लिखा है। ठीक है, तो ये सारे 2 जो होंगे ये 12 टाइम्स 2⁻6 की वैल्यू 64 है ना, ऐसे ही 2⁻6 की वैल्यू फिर से 64 आएगी, तो ये 6 है 6, फिर से जो 12 होंगे 12 इसमें से आउट ऑफ 20, वो 12 वो इनसे और इनसे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब जब 12 कैंसिल हो जाएगा तो 8 और बचा रहेगा × 2 वाला। तो आपको पता है ये जो है ये 2⁴ होता है 16, और 2⁴ होता है 16। ठीक है, 2 बार 16 है, तो ये 4 कितना हो गया 8, तो ये इससे तो ये पूरा नीचे वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 10⁻, राइट, इज इक्वल टू 10⁻−12 आ जाएगा, क्योंकि ये 10⁻12 हमारा इस तरफ आएगा, तो ये जब हम कंपेयर करेंगे तो -12 हमें मिल जाएगा, राइट। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, हमारे पास √576 है, तो ये 24 हो जाएगा, और ये 16 से यहाँ पर हम करेंगे, राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, राइट। इसका मतलब 9 हमारा यहाँ पर आंसर हो सकता है। देखते हैं कैसे हो रहा है। ये 24 हो गया, इंटू ये 16 से इसको डिवाइड किया, 16 1 जा एंड 16 2 जा, यानी कि 12 हो गया, इज इक्वल टू 2⁵ इंटू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये जो टर्म हमारे पास लिखा है दिस इज 8 × 3, और ये हो जाएगा 4 × 3, राइट, इज इक्वल टू 2⁵ इंटू क्वेश्चन मार्क। 2⁵ की वैल्यू जो हमारे पास होती है, राइट, वो हो जाएगा 32, तो ये 8 एंड 4 इससे कैंसिल हो गए, ये 3 3 जा 9 हो गया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू हमारे पास है वो 9 है। ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। 5 1 जा 5 + 4 9/5 हो जाएगा। यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूँ, और इसको हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ डिवीजन है। तो 13 3 जा 96 ये हो गया, एंड 3 ऐड किया तो 99 हो गया। तो 99/32 ऐसा नहीं लिखना है, इंस्टेड ऑफ दिस हमको इसको चेंज करना होगा, और इसको लिखना होगा 32/99, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे हैं। दिस इज 4 2 जा 8 एंड 3 11, 11/4। ये इस टाइप से आ गया। अब देखिए ये 9 और ये 11 इस 99 से कैंसिल हो गया, ये 4 से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया 8/5, और इसकी वैल्यू 5 1 जा 5 1 3/5। दिस इज द आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये सिंप्लीफाई करना है हमें, तो चलो इसको करते हैं। 7 से इसको डिवाइड कर दो पहले आप, राइट। 7 5 जा 35, एंड ये 44 हो जाएगा। 7 6 जा 42, एंड 7 4 जा 564 आ गया। 11 104 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 564 इज इक्वल टू 1044, ऐसा हो गया, राइट। अब आप देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ठीक है। इस 1000 से ये 500 माइनस हो जाएगा, तो इसके पास 500 तो बचेगा ही बचेगा, राइट। ये 44 है, ये 64 है, राइट। 44 अगर माइनस हम लोग यहाँ पर कर देंगे तो 20 बचेगा, और 20 यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख लिया 1104 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। फाइनली हम कह सकते हैं कि 1104 एंड डिवाइडेड बाई 500 - 20 दैट इज 480 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 6 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 6 8 जा 80 टाइम्स हो गया, एंड दिस इज 6 1 जा 6, एंड 6 8 जा एंड 6 3 जा, राइट।
हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो इंटू 10 भी लिख सकता हूँ ऐसा। तो 8 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 8 टू जा 16 एंड 2 23 हो गया, राइट। तो 8 टू जा 16 फिर से आएगा, यानी कि 2.2 के आसपास, यानी ये आंसर है हमारा। क्योंकि ये 22 समथिंग अपॉन 10 आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा डेसिमल में 2.2। इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा।